गुड इवनिंग गाइस, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज चलिए सी की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बता दिया था। आज हम लोगों ने प्रोग्राम करना है। कल जो प्रोग्राम मैंने करा नहीं पाया था उसको आज करते हैं और उसके अलावा कुछ और बेसिक प्रोग्रामिंग्स को सीखते हैं। कल मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट two numbers and display them। उनको डिस्प्ले करना है। दो नंबर लेने हैं, हमने इनपुट करने हैं। इनपुट का मतलब हो गया यूजर से लेने हैं और उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं, देखिए कैसे होगा। उसके बाद आप करेंगे void main सबसे पहले CLR SCR। ठीक, अब हमें क्या करना है, दो वैल्यूज को इनपुट करना है। ठीक है, इनपुट का मतलब है यूजर से हमें दो वैल्यूज लेनी है। दो वैल्यू किस तरह की, नंबर्स, दैट मीन्स कैसे, इंटीजर हो गए। अब इंटीजर टाइप के हमें दो वैल्यू चाहिए, मतलब हमें कुछ इस तरह से लिखना है, इंटीजर a, b, दो वेरिएबल बन जाएंगे। तो अब ये जो आप सिंटैक्स लिखेंगे इस तरह से, ये ध्यान रखना इस चीज को कि सी के अंदर इसको CLR SCR से ऊपर लिखेंगे आप, इंटीजर a, b। ठीक है, ये आपने क्या किया, इसका मतलब हो गया आपने वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिए। अब CLR SCR का मतलब आप जानते हो, क्लियर्स द स्क्रीन। अब हमें क्या करना है, दो वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट करनी है। इनपुट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, scanf। लेकिन अगर मैं सिर्फ scanf लिखता हूं तो वैल्यूज तो इनपुट हो जाएंगी, लेकिन यूजर जब प्रोग्राम को रन करेगा तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा ना होने की वजह से उसको ये पता नहीं लगेगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर। तो आउटपुट स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने क्या यूज किया, printf। जैसे हमने बोला इंटर वैल्यू ऑफ ए, और अब किया scanf। परसेंटेज डी, आपको पता है क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कॉमा एड्रेस ऑफ ए पर चलिए। फिर इसी तरह से प्रिंटर इंटर वैल्यू ऑफ बी, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी। ये आपके दो वैल्यूज इनपुट हो गई। अब इससे होगा क्या, इतना करने से इसको समझते हैं। जब स्क्रीन पर ये चलेगा प्रोग्राम तो आपको इंटर वैल्यू ऑफ ए इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए, और जो आपका कर्सर है वो यहां ब्लिंक कर रहा होगा, जिससे क्या होगा कि आप इसको पढ़ेंगे या जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसको पढ़ेगा, उसका मतलब समझेगा कि इंटर वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए की वैल्यू इंटर करनी है। तो वो यहाँ पर 8, 9, 10 जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डालेगा और प्रेस करेगा इंटर। फिर जैसे इंटर प्रेस करता है, नहीं, फिर आता है अगला इंटर वैल्यू ऑफ बी। अब फिर उसको वैल्यू डालने, फिर यहाँ कर्सर रहेगा, आपने बी की वैल्यू मान के चलते 7 डाल दिया, इंटर। तो यहां तक इस तरीके से ये काम करेगा कंपाइलर। जिससे क्या होगा, अगर आप ये printf वैल्यू नहीं लिखते, सिर्फ scanf लिख देते, तो कर्सर शुरू में रुका रहता, और चूंकि आउटपुट स्क्रीन पर आपको यूजर के लिए, जो उसको यूज कर रहा है उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहता। आपने एटीएम मशीन यूज की होगी, एटीएम मशीन की एक स्क्रीन आती है, राइट। उस स्क्रीन पर जब आप उसको यूज करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है। क्यों देता है, ताकि आपको ये पता रहे कि मुझे करना क्या है। लेट्स से अगर वो आपसे ये ना बोले कि इंटर पिन, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अब मुझे इसमें पिन डालना है। आप
एटीएम मशीन जिसने भी यूज किया है उसको पता होगा कि इंटर पिन ना लिख के वो लिखता है इंटर 4 डिजिट पिन, मींस वो भी जानता है वो और आपको एश्योर करना चाहता है कि उस पिन को डालिए जो 4 डिजिट का नंबर है जो आपने एटीएम के लिए यूज किया है। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर उसको मैसेज देंगे यूजर को तो उसको समझने में आसानी होगी, उतना ही अच्छा वो वैल्यू इनपुट कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर इनपुट करा लिए हैं। ये जैसे ही ए और बी किया होगा तो ए एक वैल्यू बन गई होगी और बी एक वैल्यू बन गई होगी, एक मेमोरी में लोकेशन होगी। आपने यहाँ पर मान चलते यही वैल्यू डाल दी 8 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। अब हमें इनको डिस्प्ले करना है, मतलब प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको कल बताया था वेरिएबल को प्रिंट करने का फंक्शन प्रिंटफ भी होता है। मैसेज के साथ में हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग लगाते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी डबल कोट्स कॉमा और ए। इससे क्या होगा कि ये ए जो है इस पर जो वैल्यू डाली होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और एज इट इज आ जाएगा लिखा हुआ वैल्यू ऑफ ए इज 8 ऐसे। अब अगला प्रिंटफ वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी कॉमा बी। ये क्या होगा बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मीन्स यहाँ पर ऐसे लिख के 7 लिख देगा। ठीक है, लास्ट में आप क्या लगाते हैं गेट सी एच और ब्लॉक बंद कर देते हैं। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर आपने ए और बी को इनिशियलाइज किया, अभी तक मैंने इसमें सेमीकोलन नहीं लगाए हैं। जब आप नोटबुक में लिखते हैं तो आप शुरू में कुछ इस तरह की हैबिट बनाइए कि आप इसमें शुरू में जब भी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, बनाते हैं, उनको क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर सेमीकोलन मत लगाइए, ताकि अगर आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको और वेरिएबल लेने पड़े तो बार बार आपको सेमीकोलन को हटाना ना पड़े। अब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया, मुझे पता है कि अब इसका कोई वैल्यूज नहीं लेनी, तो मैंने इसको लास्ट में सेमीकोलन से बंद कर दिया, जिससे कि आपके जो नोटबुक में जब आप एग्जाम देते हैं तो गलतियां ना के बराबर होंगी, वरना इसमें बहुत बच्चे जो है गलतियां करते हैं। ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इसमें एक जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आएगा तो इस तरीके से ही, बट ये जो दूसरी वाली जो वैल्यू जो मैंने बताई है ये यहाँ पर ना आके वो यहाँ आएगी, इसके आगे लिखा रहेगा वैल्यू ऑफ बी इज 7, मतलब ये एक साथ एक लाइन में होंगे। क्यों लाइन में होंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने कोई एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर, मतलब एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा की हमने उसको नहीं बताया जिससे कि वो नई लाइन पर आ जाए। जैसे आप MS वर्ड में, एक्सेल में जब आप क्या करते हैं हिट मारते हैं किस पर, इंटर पर, तो वर्ड में करते हैं नोटपैड वो कहाँ जाता है न्यू लाइन पर। ऐसे ही यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। अगर आप \n यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, अब न्यू लाइन आपने यूज किया, करना कहाँ है, आपने यहां यूज कर दिया \n। यहां आप यूज करेंगे डबल कोट्स \n और वैल्यू। अब इस \n लगे होने की वजह से कंपाइलर जब ऊपर से रीड करता हुआ आएगा तो ए और बी को क्रिएट करेगा, ए और बी क्रिएट हो गई, स्क्रीन को क्लियर करेगा, जो आउटपुट स्क्रीन होगी उसको क्लियर कर देगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए लिखेगा, आपने 8 डाल दिया, इससे प्रिंटफ स्कैनर इंटर वैल्यू ऑफ बी, इसकी वजह से आपने 7 प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आया, उसने बोला वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, किसकी, ए की, ए के अंदर वैल्यू कौन सी है 8, इसको प्रिंट कर देगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज 8। अब यहाँ पर आएगा रीड करेगा प्रिंटफ \n। अब \n यहाँ पर उसको सीक्वेंस मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो नई लाइन करेगा, ये इसका फॉर्मूला है, आप न्यू लाइन पर जाइए तो कर्सर ये यहाँ से आएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर लिखेगा वैल्यू ऑफ बी इज 7, प्रिंट कर देगा। गेट सी से आपको स्क्रीन को शो करता रहेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते, की प्रेस करेंगे बाहर आ जाएगा और आपके मेन कोड में वापस आ जाएगा। तो ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम कराया आपको और आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है इसको समझने में
तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। सो गाइस, ये आपको मैंने आज एक प्रोग्राम करके दिखाया जिसमें आपने 2 नंबर्स को इनपुट किया और उनको डिस्प्ले किया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और किस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम देता हूँ, आप इसको कोशिश कीजिए करने की। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कल के लेसन में मैं इसको कराऊंगा। प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 numbers and display the sum। जो उसका सम आएगा, जो एडिशन आएगा, उसको आपने डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो चलिए कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।